ये ब्रिक्स है क्या जिसे अमेरिका इतना डर रहा है? पहले समझ लेते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज का एक इकोनॉमिक ग्रुप है जो 2009 में बना था। लेकिन अब ये सिर्फ 5 नहीं, इसमें दुबई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया भी ज्वाइन कर चुका है। तो आप एक बार सोचो, दुनिया की 40% पॉपुलेशन, 25% जीडीपी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दुनिया की 80% ऑयल प्रोडक्शन ये ब्रिक्स देशों में है। लेकिन ये ब्रिक्स क्यों बना है? इसका सिंपल सा आंसर है अमेरिका की मोनोपोली सिस्टम को तोड़ने के लिए। मोनोपोली सिस्टम ये है कि अगर कोई देशों से आप कोई सामान खरीदो या बेचो, उसके लिए अपनी पैसा को पहले डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसी तरह अमेरिका अपने डॉलर की तरफ पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब अमेरिका की कंट्रोल में और इसीलिए ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम था। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने सोचा हम क्यों अमेरिका की सिस्टम को फॉलो करें, क्यों ना हमारा सिस्टम बनाए। ब्रिक्स देशों का मकसद है ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, जहां डॉलर की जरूरत ही ना हो, उसकी जगह अपनी करेंसी में ट्रेड कर सके और वेस्टर्न सेक्शन से भी बच सके। लेकिन बात तो ये है कि अमेरिका को इसे क्यों डर लग रहा है? फर्स्ट, डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने का रिस्क है। अगर कंट्रीज अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगी तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगा। सेकंड, एनर्जी सेक्टर में कंट्रोल लॉस होगा। जैसे सऊदी अरबिया ऑयल चाइना को युआन में बेच रहा है, रसिया को इंडिया रुपये में पेमेंट कर रहा है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल पावर कम होगा, कंट्रीज के पास ऑप्शन रहेगा तो अमेरिका की बात कम सुनेंगे। और चौथा, ब्रिक्स बैंक और डेवलपमेंट फंड से वर्ल्ड बैंक का मोनोपोली सिस्टम ब्रेक हो सकता है। तो डॉलर कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की फाइनेंशियल डोमिनेंस डेफिनेटली कम होगा। फ्यूचर में और भी कंट्रीज ने ब्रिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय पे ग्लोबल पावर बैलेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये ब्रिक्स सक्सेस होगा अमेरिका के अगेंस्ट?